देखिए एक सीडी का गुरुत्व केंद्र इसे दो भागों में डिवाइड करता है, ए एंड बी में बांटता है। तो सीडी का एक सिरा रुक्ष क्षैतिज फर्श पर तथा दूसरा सिरा ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिका हुआ है। ठीक है, फर्श तथा दीवार के घर्षण गुणांक म्यू तथा म्यू डैश है। तो सिद्ध कीजिए कि सीमांत संतुलन में सीडी का फर्श से झुकाव इतना होगा। देखें, आप एक चीज देखें कि ये मान लेते क्षैतिज है और ये मान लेते दीवार, सीडी यहाँ पे ऐसे टिकी हुई। पूरा कॉन्सेप्ट देखें आप सीडी का, ठीक है। इसी टाइप के प्रश्न में कुछ ये मान लेते जी पॉइंट मिड पॉइंट है, ठीक है, और ये इसका पेट है ऐसे ही गोला। इसका भार है वो लटक रहा है, मतलब इसका भार है, लटक नहीं रहा है सर, ये इसका भार सीडी का भार, ठीक है। ये ए भाग में डिवाइड कर दिए, बी में डिवाइड कर दिए, ठीक है। अब सीडी फिसलेगी तो सीडी किधर गति किधर करेगी, इस साइड करेगी। फिसलेगी तो गति किस साइड करेगी, इस साइड करेगी, इस साइड ही करेगी। अगर गति इस साइड करेगी तो घर्षण बल जो है हमेशा अपोजिट लगता है। तो ये जगह म्यू हाँ, तो आर किधर लगेगा, ऊपर, आर ऊपर, आर हो गया ऊपर। अगर आर ऊपर हो गया तो देखें यहाँ से सीडी इस साइड गति कर रही, तो ऊपर वाली सीडी कहाँ गति करेगी, इसको खींचेंगे अपन तो ये वाला सिरा नीचे आएगा, यानी कि मोशन इसका इस साइड होगा। तो ये आकर्षण किधर लगेगा, ऊपर, यू डैश एस गिवन है एस सब फोर्स हो, ठीक है। अब देखो यहाँ एंगल कितना है, थीटा, और वही ज्ञात करना अपने को, जो झुकाव है वो इतना होता है, ये अपने को प्रूफ करना है। तो सॉल्यूशन देखिए हम, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है, देखो एस है, एस बराबर म्यू आर, एस इस डायरेक्शन में है और म्यू आर इस डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। इसके अलावा कोई घटक नहीं है जो क्षैतिज दिशा में हो, ठीक है। दूसरा देखें आर प्लस म्यू डैश एस बराबर कितना, डब्ल्यू। इसके वेट को ही बराबर कर रहे, दोनों ऐड क्यों हुए, क्योंकि सेम डायरेक्शन, आर की और म्यू की डायरेक्शन सेम है, इसलिए ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। ये एक नंबर इक्वेशन और ये दो नंबर इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए मैं कह रहा हूं कि बिंदु ए पर बल आपूर्ण, ठीक है। ए पर ही क्यों दिया वो भी बताऊंगा तुमको, ए पर ही क्यों दिया वो भी बताऊंगा। बिंदु ए पर बल आपूर्ण, ए पर लेने का मेन रीजन ये है कि जो देखो ए प्लस बी डिस्टेंस, ये ए पर लेने की पर ही आएगी। अगर यहाँ पर लेते हैं अपन तो ए प्लस बी डिस्टेंस नहीं आएगी। आप देख लेना यही रीजन है, बाकी अन्यथा कोई रीजन नहीं। आप यहाँ भी ले सकते हो उसको, बल आपूर्ण जो आपकी पॉइंट इंशा करे उसी पे आप ले सकते हो जिस पॉइंट, ठीक है, ए पर। तो देखिए कुछ चीज़ें समझे, किसी लेक्चर में समझ लें, मैं तो बार बार बताऊंगी कि देखिए यहाँ से, अब यहाँ से एस भी एक फोर्स लग रहा है और म्यू डैश एस भी एक फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, लेकिन दोनों का जो क्रिया रेखा है वो एक ही बिंदु पर मिलती है। यहाँ से इस बिंदु से इनकी कोई लंबवत दूरी नहीं है, क्योंकि इसी बिंदु से निकल रहे हैं तो इनकी कोई लंबवत दूरी नहीं, इसलिए ये अगर लंबवत दूर जीरो है, लंबवत जो दूरी है वो जीरो है, तो बल आपूर्ण कितना देंगे, जीरो, ठीक है। ये दोनों तो कैंसिल, इसका, इसकी और इसकी, इन तीन बलों के कारण होगा कुछ ना कुछ। अब देखें जिन बलों के डायरेक्शन, एक तो ये है और एक ये है, वो हमेशा पॉजिटिव है, वो हमेशा पॉजिटिव आएंगे। और जिनकी डायरेक्शन क्या है, जिनकी डायरेक्शन ये है और ये है, वो नेगेटिव आएंगे। तो आप एक चीज याद रखो, बस आप ये याद रखो कि जिनकी डायरेक्शन जो है वो नीचे की ओर है और ये है, वो ऑलवेज पॉजिटिव होंगे, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव होंगे, नीचे और ये, बस ये एक ही बात याद रखना है। बाकी इसके अदर दिखे तो आप नेगेटिव कर दो उसको, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले बात करूंगा डब्ल्यू की। डब्ल्यू एक फोर्स है, आप कहोगे भार कौन सा फोर्स होता है भैया, भार ए बराबर जो होता है वो एम जी हो जाता है, जिसमें एक्सेलरेशन जो होता है वो जी हो जाता है। तो जो भार होता है वो भी एक फोर्स ही होता है, ठीक है। तो डब्ल्यू, ठीक है। अब यहाँ से पॉइंट मिला दूंगा, तो ये एंगल थीटा, ये भी थीटा ही होगा,
ठीक है। अगर ये थीटा होता है, देखें इसकी इस वाली ये जो है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इसकी परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब है कि कौन से फोर्स से 90 डिग्री का कोण है। फोर्स क्या है? ये वाला फोर्स, तो ये इससे 90 यही बनेगा, यही बनेगा, इससे 90 यही बनेगा, तो डिस्टेंस कौन सी? यही चलेगा, यही चलेगी। तो ये जो डिस्टेंस है ये वाली ये कितनी हो जाएगी? तो ये वाली के बराबर ही होगी, और ये वाली हो कितनी जाएगी? बी कोस थीटा। देख लें हम, बी कोस थीटा, तो बी कोस थीटा होगी, तो बी कोस थीटा। और नीचे की साइड है तो इसलिए ऑलवेज पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं। म्यू आर की बात करें, म्यू आर भी एक फोर्स है, घर्षण का म्यू आर, इसके डायरेक्शन ये है इसलिए ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव है, ठीक है। अब इसकी लंबवत दूरी की बात कर ले, देखो ये वाली ये ऐसे ही करें, ये वाली इसके लिए ये, और इससे 90 डिग्री कौन कौन बनेगा? ये वाला बनेगा, ये तो बनेगा 90 डिग्री का कोण इसके लिए। तो ये वाली दूरी कितनी होगी इसकी? ये हो जाएगी a प्लस बी साइन थीटा। क्यों? लगाओ लगा और लगाओ निकालो एसी का मान, ठीक है। सीधा रखना, सीधा ही रखना है। अगर आपसे नहीं फाउंड हो रहा है तब आपको लगाना है, नहीं तो सीधा ही करना, क्योंकि क्वेश्चन वैसे बड़े बड़े हैं और आप अगर निकालना बैठ गए तो हो गया, ठीक है। म्यू आर साइन थीटा। फिर देखो आर कैसे? ऊपर की ओर। मैंने पहले बताया था कि ऊपर की ओर जो भी फोर्स होगा, ऊपर के और इस साइड जो भी फोर्स होगा वो ऑलवेज नेगेटिव लेंगे अपन उसको, ऑलवेज नेगेटिव लेंगे, ठीक है। अब देखें आर, अब आर से 90 डिग्री का कौन कौन बनाएगा? ये वाले बनाएगा, ये बनाएगा। ये से इससे लंबवत दूरी कौन सी है? बीसी, बीसी इसकी लंबवत दूरी है, और बीसी का मान कितना है? a प्लस बी कोस थीटा पास, और इक्वल्स टू ऑलवेज जीरो, ऑलवेज जीरो, ठीक है। b cos थीटा म्यू आर sin थीटा a प्लस बी cos थीटा, ठीक है। अब देखिए म्यू आर और a प्लस बी sin थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? cos थीटा बार, इसमें आ जाएगा r a प्लस बी, ये वाला साइड जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस डब्ल्यू बी कोस थीटा, ये 3 नंबर इक्वेशन, ठीक है। क्वेश्चन दिखाओ, क्वेश्चन मिटा रहा हूँ, देखिए अब ये होगी 1 नंबर इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में आप r का मान रख दीजिए, r का मान रख दीजिए और इसको सोल्व कर लीजिए। r का मान कैसे रखना आपने को? s का मान रखिए। अगर इसमें s का मान रखते हैं तो अपने पास जो वैल्यू है वो कितना आती है? म्यू और म्यू डैश, म्यू डैश r बराबर हो जाती, ठीक है। और अगर इसमें से r फिर कॉमन ले लेते हैं अपन, इन दोनों की बात करो, 1 प्लस म्यू डैश बराबर d, ठीक है। अब ये देखिए r की वैल्यू क्या है? w अपन 1 प्लस म्यू डैश, ठीक है। और साइन थीटा को इधर लेंगे तो ये आ जाएगा साइन अपॉन कोस tan थीटा बराबर है, ऊपर कितना है? r, तो r की जगह वैल्यू मान रखो w अपॉन कितना है? 1 प्लस म्यू और म्यू डैश, ठीक है। और यहाँ पर a प्लस बी माइनस डब्ल्यू बी और अपॉन ये वाला जाएगा उसके नीचे a प्लस बी म्यू आर का मान भी रखेंगे, ठीक है, a प्लस बी। अब r का मान रखें वही w अपॉन 1 प्लस म्यू डैश, ठीक है। अभी मिटा दो, ये अपने प्रूफ करना है, तुमको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। अब देखें इसका एलसीएम ये वाला है आ जाएगा, एलसीएम की बात करेंगे तो ये आएगा, इसका तो कोई एलसीएम नहीं होगा, इनटू में इनका तो और इनका होगा, तो देखिए डब्ल्यू तो ऊपर से कॉमन आ जाएगा और कट जाएगा, ठीक है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस बी
माइनस बी और 1 प्लस म्यू म्यू डैश, तो ये हो गया, ठीक है, अपॉन डब्ल्यू कटेगा म्यू ए प्लस, इसके बाद कुछ नहीं। आगे और सोल्व कर लूँ इसका थोड़ा, देखें तो ये बी नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव, दोनों कट जाएंगे, यहाँ पर बचेगा ए प्लस सॉरी ए माइनस बी म्यू और म्यू डैश, ठीक है, अपॉन म्यू ए प्लस बी, म्यू ए प्लस बी, म्यू ए प्लस बी। अब देखिए थीटा, अगर थीटा निकालना तो आ जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट, ठीक है, कैसे करेगा ए माइनस बी म्यू और म्यू डैश अपॉन म्यू फिर ए प्लस बी, और ये हो जाएगा इसका रिजल्ट। एंड में ये अपने को प्रूफ करना था, तो बस अपने को लास्ट में ध्यान एक ही चीज रखनी है कि अगर बल इस साइड लगेगा और इस साइड लगेगा तो ऑलवेज पॉजिटिव लिख लेना है चीज।